इसके बाद है जी हमारा नेक्स्ट टॉपिक हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आप लोगों ने पढ़ा होगा हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। तो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बेसिकली क्या है कि एक तो होता है हमारे पास ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सबसे पहले हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में बात कर लेते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ये वो न्यूट्रिशन है कि जो बॉडी खुद जो है वो प्रिपेयर करती है, जैसे कि प्लांट्स prepare their food by themselves and do not depend on others for food। कि प्लांट्स प्रिपेयर करते हैं अपना फूड खुद से। किस तरह से? फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स का फूड प्रिपेयर करने का मेथड क्या है? फोटोसिंथेसिस। अब जब प्लांट ने अपना फूड बनाना होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि उसको किसकी जरूरत है? फोटो मीन्स लाइट की। आप एक प्लांट लें, उसको एक को रखें सनलाइट में और एक को रखें डार्कनेस में, ठीक है। कुछ दिनों के बाद आप ऑब्जर्व करेंगे कि वो प्लांट जो कि सनलाइट में मौजूद है वो तो ग्रो कर रहा है, क्योंकि उसको फोटो मिल रहा है, यानी उसको लाइट मिल रही है ताकि वो क्या करे? सिंथेसिस बना सके। क्या बना सके? फूड बना सके। किस फॉर्मेशन में? ग्लूकोज की फॉर्म में। लेकिन और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होगा कि लेकिन वो प्लांट जो कि डार्कनेस में मौजूद था, अंधेरे में रखा गया था, एक ऐसा कमरा जहाँ पे किसी तरह से रोशनी दाखिल नहीं हो रही और अंधेरे में उस पौधे को रखा गया जिसको रोशनी नहीं मिल रही थी, तो उससे क्या हुआ कि कुछ दिनों के बाद हम देखेंगे कि वो पौधा जो वो मुरझा चुका है, यानी उसके जो वो लीव्स वगैरह हैं या स्टेम्स वगैरह हैं वो पेल होके ब्राउन कलर में हो गई चेंज, यानी उसकी सारा ग्लूकोज जो है वो डेड हो गया उसका, यानी उसके जो सेल्स हैं कि जिन्होंने लाइट कैप्चर करके, जो क्लोरोफिल पिगमेंट्स हैं जिन्होंने लाइट को कैप्चर करके फूड बनाना था, वो सेल्स उसके डेड हो गए। इसी तरह से हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या है कि ऑर्गेनिज्म that depend on other for their food, कि वो ऑर्गेनिज्म जो दूसरों पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, वो क्या कहलाता है? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के मुख्तलिफ मोड्स हैं और ये मुख्तलिफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो किस पे डिपेंड करते हैं? फूड इन टेकिंग इन फूड मेथड पे। When the food is taken in solid form, जब फूड को सॉलिड फॉर्म में बॉडी के अंदर लेके जाया जाता है एज अ होल, पूरे का पूरा, तो मेथड फॉर्म एज अ होल, पूरे का पूरा फूड जो है वो अंदर ले जाया जाता है, तो वो क्या कहलाता है? इज कॉल्ड हेट्रोट्रॉफिक मोड।
हेट्रोट्रॉफिक मॉड और होलोजोइक। होलोजोइक, होलो का मतलब होता है कंप्लीट, ठीक है, यानी जब कंप्लीटली फूड जो है वो टेक इन किया जाए। तो इसके मुख्तलिफ वेज हैं, होलोजोइक जो है वो मुख्तलिफ वेज हैं। जैसे कुछ एनिमल्स हैं जो कि अपने प्रे को जो है वो स्वॉलो करेंगे, कुछ क्या करेंगे, च्यू करेंगे, कुछ जो है वो उसको जो है वो टीयर करेंगे। कुछ एनिमल्स जो है वो टीयर करते हैं। स्वॉलो करने वाले एनिमल्स में आ जाता है स्नेक। स्नेक अपने प्रे को यानी शिकार को पूरे का पूरा स्वॉलो निगल जाता है। च्यू का मतलब होता है चबा के जो है वो कोई चीज लेना। जैसे कि टाइगर जो है वो क्या करेगा, टाइगर जो है वो अपने प्रे को टीयर भी करेगा और च्यू भी करेगा। इसी तरह से जो है ये कैट आ जाती है, वो भी क्या करती है, अपने प्रे को जो है वो च्यू करेगी। तो मुख्तलिफ ईटिंग हैबिट्स ये क्या है, बेसिकली स्वॉलो, च्यू और टीयर करके किसी चीज़ को खाना, ये क्या है, मुख्तलिफ ईटिंग हैबिट्स हैं। तो मुख्तलिफ ईटिंग हैबिट्स की वजह से हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को डिवाइड किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। अब हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन वो किस, उसकी कौन कौन सी है। सबसे पहले आ जाएंगे हर्बीवोर। हर्बीवोर वो सारे एनिमल, all those animals which depends on plants like goat, sheep, cow, etc. ये वो सारे एनिमल्स हैं जो टोटली डिपेंड करते हैं प्लांट्स के ऊपर ताकि उससे फूड ले सके। उसके बाद क्या है, कार्निवोर। कार्निवोर डिपेंड्स ऑन, कार्निवोर ये वो हैं जो कि डिपेंड करते हैं ऑन अदर एनिमल्स लाइक snake, lion, cat, tiger, dog, etc. यानी वो एनिमल्स जो अपने सर्वाइवल के लिए डिपेंड करते हैं दूसरे एनिमल्स पे, वो क्या कहलाएंगे, कार्निवोर्स कहलाएंगे। इसके बाद आ जाता है ओमनिवोर। ओमनिवोर ये डिपेंड करते हैं ऑन बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स। अब कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो एनिमल्स को भी इनटेक करते हैं और प्लांट्स को भी। उसमें सबसे पहले आ जाते हैं ह्यूमन। ह्यूमन बीइंग्स, बियर, etc. जो बियर है ये एक ऐसा एनिमल है जो ना सिर्फ दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड करता है बल्कि सम टाइम अगर कोई एनिमल अवेलेबल ना हो तो फिर ये प्लांट को कंज्यूम करके अपनी न्यूट्रिशन को
पूरा करेगा। इसके बाद आ जाता है पैरासाइट्स। पैरासाइट्स उनको कहते हैं कि जो डिपेंड करते हैं, जो वो ऑर्गेनिज्म जो ऑब्टेन करते हैं अपना फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म that obtain their food from other animal either by living inside as endoparasite like tapeworm जो कि हमारी इंटेस्टाइन में रहते हैं, और बाय ectoparasite like endo means inside और ectoparasite outside of the body like mosquito। ये मॉस्किटो वो हैं जो कि हमारी बॉडी के आउटसाइड पे रहते हैं और हमारे ब्लड से को एज अ न्यूट्रिशन अपने लिए यूज़ करते हैं और अपनी जो वो नंबर को इंक्रीज करते हैं। लेकिन उनके नंबर, मॉस्किटो को अपना नंबर इंक्रीज करने के लिए वैसा हैबिटेट और एनवायरनमेंट भी चाहिए, लाइक स्टेगनेंट वाटर, जहाँ पे वो अपने एग्स जो वो प्रोड्यूस कर सकें और अपने नंबर को इंक्रीज कर सकें। इसके बाद आ जाता है स्कैवेंजर। स्कैवेंजर्स स्कैवेंजर्स ये वो एनिमल्स हैं who feed on the remains of who feed on the remains of dead plants and animals preyed on by predator। For example, vulture, crow, jackal, etc। स्कैवेंजर्स वो होते हैं जो फीड करते हैं ऑन द रिमेन्स ऑफ डेड एनिमल्स, नो प्लांट्स इन देम, ओनली डेड एनिमल्स। प्रेड ऑन बाय प्रेडिटर, प्रेडिटर कहते हैं कि जो शिकार किए हुए जानवर जो पड़े होते हैं कि हाफ जो वो ईटन होते हैं और हाफ रह गए होते हैं, ठीक है, हाफ अनईटन होते हैं और हाफ ईटन होते हैं, तो वो उनको जो है वो खाते हैं, यानी उन पे ऑलरेडी किसी और एनिमल ने शिकार करके थोड़ा सा खा के बकाया बाकी जो है वो छोड़ दिया, तो वो जो बचा हुआ होता है उनको स्कैवेंजर्स खाते हैं, जिनमें वल्चर आ जाता है, क्रो आ जाता है, जैकल्स आ जाते हैं। तो ये वो सारे एनिमल्स हैं जो एज अ स्कैवेंजर्स एक्ट करते हैं ऑन द ऑलरेडी feeded plant by some predators।
अगर कोई इस टॉपिक से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन हो तो यू कैन पोस्ट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल कवर योर क्वेरीज इन द नेक्स्ट टॉपिक, इन द नेक्स्ट लेक्चर। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि न्यू वीडियो आने से जब भी अपलोड हो तो आपको वो उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।